रेडियो रामा 90.8 FM। नमस्कार, मैं आरजे आयुष। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसान जंक्शन। किसान जंक्शन के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे किसानों के मनोविज्ञान की कुछ अनकही कहानियों के बारे में। इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुज तिवारी सर, जिन्होंने मनोविज्ञान पर 3 वर्ष शोध कार्य किया है। तो आइए चलते हैं, सर से हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना परिचय एक बार हमारे लिसनर्स को दे दीजिए। मैं डॉक्टर अनुज तिवारी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड अलाइड इंडस्ट्रीज रामा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ और इस श्रृंखला में आपके साथ जुड़ा हूँ। सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि किसानों में मानसिक तनाव के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, किसानों में मानसिक तनाव के मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि जो है वो मौसम का जुआ है जी। कि भले ही हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड कर रखा है कृषि में, या हमने कृषि बीमा इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कृषि जो है मुख्यतः पर्यावरण पर और हमारे मौसम पर निर्भर करती है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो एक शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि फार्मर के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट भी करे और साथ में मौसम के साथ तालमेल बिठा पाए। तो ऐसी स्थितियों में कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी जब किसान की फसल अच्छी नहीं होगी या जो वो वेंचर कर रहा है, मान लीजिए कोई एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ या इन सब चीज़ों के साथ में कर रहा है, तो टेक्निकल नॉलेज का अभाव होना, मौसम के साथ में तालमेल ना बैठ पाना, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी कारण हैं कि हमारी जो फसल है वो उस लेवल तक जब नहीं हो पाती, तो ये मुख्य कारण बनता है किसानों के मानसिक तनाव का। अब ऐसी स्थिति में किसान क्या करता है? या तो किसी मनी लेंडर से लोन लेगा, या तो बैंक से जाकर के लोन लेगा, या फिर जो स्टीरियोटिपिकल क्रॉपिंग पैटर्न चला आ रहा है उससे शिफ्ट होने का प्रयास करेगा। तो उसमें हिंड्रेंस आते हैं कि जैसे किसी आसपास के लोकल मनी लेंडर से ही पैसा लिया कृषि कार्य के लिए, या कोई हेल्प ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी कोई हेल्प ली, वहाँ पे रिपे नहीं कर पा रहे, या फिर बैंक से कोई लोन लिया, वो एक अलग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो भी मानसिक तनाव, अवसाद का, डिप्रेशन का कारण बन रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में किसानों के साथ में जो चीज़ें लगी हुई हैं कि एक तो उनकी फसल बेहतर नहीं हो पा रही, फिर दूसरा ये जो मनी उन्होंने ले रखा है कहीं डिफरेंट सोर्सेस से, वो उन्हें रिपे करना है, फिर फैमिली के साथ भी तालमेल बिठाना है। जिस तरह से मॉडर्न ज़माना इस समय शिक्षा महंगी हो रही है या हर चीज़ हाईटेक होती जा रही है, तो उनके साथ भी कोप अप करने के लिए फार्मर को समस्या आती है। तो जब वो फार्मर जहाँ पे मोबाइल सबके हाथ में है, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया से खुद को कंपेयर करता है कि हम पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और हम अभी कृषि कार्य करते हुए कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसान डिप्रेशन में चला जाता है और उसे लगता है कि कृषि जो है वो बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत मुनाफेदार है। लेकिन ये सारे कारण जो एडवर्स कंडीशन है वो कहीं ना कहीं किसानों के मानसिक तनाव की, अवसाद की जड़ बनते हैं। सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके अनुभव के अनुसार किसानों की फसलों की विफलता और प्राकृतिक आपदा पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है किसानों के मानसिक तनाव पर? देखिए, किसान अपनी पूरी मेहनत से कृषि कार्य जब करता है और मौसम के एडवर्स इफेक्ट से, या यूं कहें कि क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं उस एरिया में प्रॉपर वहाँ से सहयोग ना मिल पाना क्लाइमेट का, तब फसल को नुकसान पहुंचता है। या और भी कई कारण हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है ना। उस समय हम इरिगेशन वाटर, अगर उस कंटामिनेटेड वाटर को इरिगेशन वाटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फसलों पे नुकसान कर रहा है, फिर तमाम तरह की बीमारियों को ये पैदा कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस और पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है, और वो क्रॉप जिसमें किसान ने अपनी पूरी मेहनत, पूरा अपना कैपिटल सब उस पर लगाया हुआ है, तो ये मानसिक तनाव का कारण तो बनता ही बनता है। तो इसमें फिर कुछ किसान गलत कदम भी उठाते हैं। कभी कभी किसान ये सोचते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को कृषि कार्यों में नहीं लगाएंगे, है ना,
जब प्रॉफिट नहीं मिलता है, उस तरह का मुनाफा नहीं मिलता है, तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सर इसी के साथ बताइए, क्या किसानों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि मानसिक तनाव के लिए, तो इससे रिलेटेड कुछ जागरूकता या कोई प्रणाली है ऐसी कोई? देखिए, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, या हमारे जैसे कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी रामा यूनिवर्सिटी है, ये सभी लोग, हम लोग आसपास के किसानों का, गाँवों का, सबको अडॉप्ट किए हुए हैं और उनके बीच में टाइम टू टाइम जा कर के अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। रामा यूनिवर्सिटी में हम लोग किसानों को बुला करके खुद भी कई बार सभा करते हैं, उनसे संबोधन लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स नोट करते हैं। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, तो वो सभी अपना इनके निवारण के लिए कार्य करते हैं। तो देखा जाए तो हर लेवल पर काम तो हो रहा है, लेकिन अब उसका पूरा पूरा बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि एक जो माइंडसेट किसानों का बना हुआ है, और इस माइंडसेट को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया, हमारा सिनेमा जगत, वो सभी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सिनेमा में या सोशल मीडिया में किसानों को गरीब दिखाया गया, या किसी भी हमेशा उसे प्रॉब्लम में ही दिखाया गया। बिल्कुल, आपने सही कहा, है ना? तो जब हमने उसको, किसान को पोर्ट्रे ही किया हुआ है कि वो प्रॉब्लम में है, तो वो किस तरह से अपने आप को इज्जत दिला पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि किसानों को बेनिफिट देने के साथ साथ, उनकी हेल्प करने के साथ साथ, हमें समाज का एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि नहीं, आप जिस तरह की गाड़ियों में घूम रहे हैं या आप जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, किसानों के पास भी उतना ही अमाउंट में पैसा, ज़मीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है कि उसे जो अर्निंग का उसका सोर्स है वो क्लाइमेट पे डिपेंड है, उसका अर्निंग का सोर्स एक नेचुरल एंटिटी पे डिपेंड है। अब वो नेचुरल एंटिटी कहाँ पर है? वो ओपन स्पेस पे है, यानी एक्सट्रीम एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। जी। अब फील्ड है, हाँ। कृषि कार्य बहुत सारा तो अंदर कर नहीं सकते, चलिए आप हाइड्रोपोनिक्स कर लेंगे, या आप मान लीजिए किचन गार्डनिंग कर लेंगे, लेकिन जो आपको सीरियल्स एंड लेग्यूम्स पे जाना है वो तो आपको फील्ड पे ही करना है। अब वहाँ पे क्या है, आवारा जानवर घूम रहे हैं कुछ, तो वो फील्ड को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं है तो किसी दूसरे ने कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया, वो उड़ के आपकी भी फील्ड में आ गया जहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपका फूड भी कंटामिनेट हुआ, फसल खराब हुई, नेचुरल कैलेमिटीज आई, उनसे फसल नष्ट हुई, या जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग से क्रॉपिंग पैटर्न ही शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो बात यह है कि किसानों के लिए हम क्या बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन में पूछा, बेनिफिट के लिए ये कर सकते हैं कि न सिर्फ हम उन्हें उनके कृषि कार्य से रिलेटेड जो हेल्प हो सकती है वो दिलाएं, साथ ही साथ ज़रूरी है यहाँ पर कि हमें पूरा एक माइंडसेट को बदलना होगा कि हर बार किसान लाचार गरीब नहीं होता, बिल्कुल हर बार वो नहीं होता, वो अन्नदाता है किसान जी। पूरे इंडिया का, इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं भरण पोषण तो कर ही रहा है ना, बिल्कुल, है ना? तो वो रिस्पेक्ट हमें खुद दिलानी पड़ेगी, हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी हमारी जो जनरेशन है वो आगे जाकर के कृषि कार्यों में जुड़ने से खुद को प्राउड फील करेगी जी। क्या आप सर मानते हैं कि किसानों का आत्मसम्मान उनके आजीविका और उत्पादन से निर्भर करता है? देखिए, जो भी हम कहें यहाँ पर कि किसानों की आजीविका पर निर्भर करता है उनका आत्मसम्मान, तो बात यहाँ पे सिर्फ किसानों की नहीं है, हम सभी का जो आत्मसम्मान है, या यूँ कहें समाज में सम्मान है, समाज में सम्मान तो आजीविका के साधन और आपके बिहेवियर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं कि हाँ, आजीविका के साधन पर हमारा सम्मान निर्भर करता है। रही बात आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान तो वो तभी मिल सकता है जब हम समाज में उसको इस तरह से पोर्ट्रे करें, हम अपने सोशल मीडियाज पर, हम अपने सिनेमा जगत में, या हम इन सब जगहों पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब किसानों को रिस्पेक्ट से देखेंगे, जब हम अपने हृदय से ये समझेंगे कि किसान जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है वो रिस्पेक्टेबल है, और उसे उस तरह से ट्रीट करेंगे, तब जाकर के किसानों के अंदर भी आत्मसम्मान का भाव आएगा जी। तो ये हमें भी अपने आउटलुक को बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है, और किसानों को भी अपने आउटलुक को बदलने की ज़रूरत है,
और कृषि कार्य आप देखते होंगे बहुत बड़े IITians हो गए या बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, वो भी कृषि कार्य करते हैं, बिल्कुल, है ना, और वहाँ से वो ज़्यादा मुनाफा अर्जित करके दिखाते हैं कि जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं कृषि में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आज के दौर में तो एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दौर में बहुत एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है, काफ़ी ग्रोथ की है एग्रीकल्चर। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड सिमट रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस पे चलें, कि हम कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाएं, कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, और ऐसा आउटपुट जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को एक सस्टेनेबल वे में लेकर के जाए। तभी तो हम जिस तरह के रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलेंगे जी। तो हमारा कहना यहाँ पर सिंपल सा यही है कि एक आजीविका का साधन कृषि है, और ऐसा आजीविका का साधन है जिसमें आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज के लिए बेहतरीन अन्न उपजा करके बेहतरीन क्लाइमेट बनाने के लिए आप योगदान दे सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि सर हम देख पा रहे हैं कि आज के समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई, जैसे AI की अगर हम बात करें या ड्रोन टेक्नोलॉजी की, उससे भी खेती में काफ़ी, मतलब ड्रोन से मैंने देखा कि खेती कर सकते हैं, कि ड्रोन से हम लिक्विड फॉर्मेट में हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं दवाओं का। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी के साथ सर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यूअर्स को हम ये बोलना चाहेंगे आप सभी से कि किसानों को और कृषि कार्य को अगर हमें एक ऊंचाई तक लेकर के जाना है तो हमें इन सभी कार्यों को खुद से एक बार करके देखना चाहिए। तब हम महसूस कर पाएंगे कि किसान खेत पर कितनी मेहनत करता है। जब आप उसको, उसके काम को महसूस करेंगे, कभी थोड़ा सा ही करके महसूस करेंगे, तब आप उसको सम्मान की नज़र से देख पाएंगे। तब वो खुद जब सम्मान चार जगह पाएगा तो उसके अंदर भी आत्मसम्मान की भावना आएगी। और इस तरह से हम उनके मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। खुद को उनकी जगह पर रख करके देखें, फिर महसूस करें कि आप जो काम कर रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसान जो प्रोडक्ट बना रहा है, दोनों में कितनी मेहनत लगती है, उसकी किस तरह से मार्केटिंग होती है, और क्या किसान को आज के समय में उतना रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसके क्या रीज़न जी। तो खुद में ऐसा बदलाव लाएं कि हम जो समाज में देखना चाहते हैं जी। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे किसान जंक्शन के अगले कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अगर आप हमारे रेडियो चैनल को ट्यून इन करते हैं तो आपको वहां से बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ट्यून इन कीजिए रेडियो रामा 90.8 FM, आपका अपना FM। रेडियो रामा 90.8 FM।